नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब में आपका स्वागत है। हालांकि हर एक आदमी की ज़िंदगी में कोई इससे अछूता नहीं है। हर एक आदमी की ज़िंदगी कोई थोड़ा सा टाइम पे समझ जाता है और कोई टाइम निकलने के बाद में समझता है। सॉरी। अमीर और गरीब में ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ जो कारण मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो कि आप लोग डायरी में लिख भी सकते हैं। जो मेरे हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कारण क्या है। एक आम आदमी, क्योंकि एक मिडिल वर्ग, एक गरीब आदमी के बीच में रहने पे आदमी समझ पाता है कि सामने वाला गलती कहाँ कर रहा है, या हम लोग जो गलतियाँ किए हैं उसको देखते हुए भी मैं ये बात रख रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये बात आप लोगों पे भी लागू होता हो, लेकिन कमेंट में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये बात सही है या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में हम लोग अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है, मैं इस पे भी विस्तृत एक वीडियो बना दूंगा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे। लेकिन छोटे से उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि एसेट्स जो है क्या होता है। लैंड, गोल्ड और शेयर्स, और कुछ चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा बढ़ाते हुए मैं इस पे ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। तो जो कि टाइम के साथ इसका रेट बढ़ता है, लेकिन लायबिलिटीज़ जो होता है उसका टाइम के साथ वैल्यू कम होता है। मान लीजिए कि आईफोन का आपने मोबाइल लिया, और कोई भी मोबाइल ले लिया, सैमसंग का मोबाइल ले लिया, या कोई 4 व्हीलर ले लिया, तो 2 साल, साल भर, 1 साल के बाद जो है टाइम के अनुसार जो है उसका रेट कम होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप नहीं खरीदिए, लेकिन अगर आपके पास इसके लायक आप हो गए हैं तो ज़रूर खरीदिए। पहले हम लोग अपना अर्निंग, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि जब इन्वेस्टमेंट ऐसे करते करते साल के साल आदमी का निकल जाता है और पैसा कहीं इन्वेस्ट कर नहीं पाता है, और टाइम निकल जाता है और खर्चा दिनों दिन बढ़ते जाता है। तीसरा जो मेरे सामने, जो मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब रखना कि क्या उस खर्च के बिना भी मेरा काम चल सकता है क्या। अगर चल सकता है तो उस पैसे को कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। और चौथा जो पॉइंट है, इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर नहीं समझ पाना। क्योंकि सेविंग जो है, मेरा मानना ये है, आप लोगों का भी जो मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, कि सेविंग जो है इन्फ्लेशन रेट से, देश के इन्फ्लेशन रेट से शायद ज़्यादा कोई भी बैंक, कोई भी एफडी तो दे नहीं सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे भी आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड या गोल्ड या रियल एस्टेट में करते हैं तो संभावना है कि लॉन्ग टाइम में इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा उसका अर्निंग होता ही है। तो मेरा मानना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हम लोगों का अंतर नहीं समझ पाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो मेरे पास पांचवा पॉइंट है, सोर्स ऑफ इनकम। हम लोग सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअल बढ़ा नहीं पाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाने के कारण, क्योंकि खर्चा तो हम लोग का दिन पर दिन बढ़ते जाता है, और खर्चा बढ़ने के वजह से हम लोग उसी पैसे में काम चलाने वाली चीज़ें करने लगते हैं और इनकम का स्रोत बढ़ नहीं पाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग विवेक ओबराय और सलमान खान का जो काफ़ी सालों पहले जो झगड़ा हुआ था, जिससे कि उनका लाइफ जो है, विवेक ओबराय का बॉलीवुड में
ख़त्म सा हो गया था। अगर सोर्स ऑफ इनकम विवेक ओबराय नहीं बढ़ा के रखते तो आज उनका हालत जो है बहुत शायद फाइनेंशियल बुरा हो सकता था। उन्होंने रियल एस्टेट में ऑलरेडी सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपना बिजनेस बढ़ा के रखे हुए थे और आज के डेट में माने हुए जाने माने रियल एस्टेट के एक बिजनेसमैन के रूप में अपने को इस्टेब्लिश कर लिए हैं। फिर छठा जो है, हम लोग की जो मेंटलिटी है, एक बार पैसा थोड़ा ग्रोथ हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि पैसा अच्छा खासा हो गया, अब ये ख़त्म ही नहीं होगा। अमीर बनिए नहीं, अमीर रहिए, क्योंकि अमीर बन जाना और उसी हालत में रहना बहुत का अंतर है। इसीलिए बोला जाता है कि अमीर बनिए नहीं, अमीर रहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लोगों को धीरू भाई अंबानी के जो मुकेश अंबानी साहब और अनिल अंबानी साहब जो हैं, आप लोग दोनों के बारे में लगभग जानते ही होंगे कि आज के डेट में मुकेश अंबानी कहाँ पे हैं और अनिल अंबानी किस हालत में है। तो अमीर बनना और अमीर रहने में बहुत का अंतर है। और सबसे बड़ा सातवां जो कारण है जहाँ हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, और विशेषकर हम लोग मिडिल वर्ग के आदमी जो हैं या एक नॉर्मल से परिवार के जो आदमी हैं, क्विक मनी स्कीम, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। कोई भी गेमिंग में लग जाते हैं या ऑक्शन कॉल पुट में लग जाते हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ दोस्त इसमें सक्सेस हो भी जाते होंगे, लेकिन कितने %? मैं किसी चीज़ को न रिकमेंड कर रहा हूँ न काट रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यू है वही रख रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट तरीका आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं है। 1000-2000 में एक आध आदमी के साथ हो जाता है, उसको आप मान के नहीं चलिए, क्योंकि कहीं पे भी आप पैसा लगाएंगे तो उसमें 10 साल 15 साल ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। तो मेरा व्यू यही था आप लोगों के सामने, और ऐसे तो व्यू बहुत सारा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलते रहेगा। और मेरा ये वीडियो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।